हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, रेलवे एएलपी भर्ती को लेकर के अभी एक और ऑफिशियल अपडेट आई है। जी हां दोस्तों, एएलपी की एक और नई भर्ती आ चुकी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। और इस बार जो एएलपी की भर्ती देखने को मिल रही है फ्रेंड्स, 50% प्रमोशनल कोटे के तहत वैकेंसी निकाली गई है। टोटल वैकेंसी कितनी है वो जानते हैं, कौन कौन से छात्र हैं जो कि फॉर्म आवेदन कर सकते हैं, कौन एलिजिबल नहीं है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, एज लिमिट क्या मांगा गया है, इस सब कुछ पूरे विस्तार में जानते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए, किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है मैथमेटिक्स की, जो कि प्रीवियस ईयर में जितने भी यहाँ पे पेपर्स हुए हैं रेलवे के, सारे में जो मैथमेटिक्स के सवाल पूछे गए सब कुछ आपको इस बुक में चैप्टर वाइज टाइप वाइज सॉल्यूशन मिल जाता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही ये बुक अवेलेबल है। एएलपी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, जेई ग्रुप डी, एनटीपीसी जैसे एग्जाम में ये हेल्पफुल साबित हो सकती है। वन लिनियर सामान्य ज्ञान अप्रोच भी देखिए एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित इस बुक में आपको सारा मिल जाता है। और रीजनिंग के रिगार्डिंग भी ये बुक आपको मिल जाते हैं, जिसमें सारा कुछ अभी तक जो पेपर हुआ है सबका सोल्व पेपर है। तो आप लोग चाहो तो एग्जाम के व्यू से आप लोग इस बुक को कंसिडर कर सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम दोनों से ही ये अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, ये रही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि अभी अभी आ चुकी है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन की तरफ से, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे डिविजनल ऑफिस पर्सनल डिपार्टमेंट नागपुर डिवीजन। और ये जो वैकेंसी है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत एक डिवीजन यानी नागपुर डिवीजन है, वहां से वैकेंसी निकाली गई है 6/5/2024। और जितनी वैकेंसी है उसको देखकर आप लोग बिल्कुल भी चौंकने वाले हो, जो खास करके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले में फॉर्म अप्लाई किए हैं। देखिए, नोटिफिकेशन संख्या यहाँ पे है, filling up a vacancy of assistant loco pilot in pay matrix level 2 against 50% departmental quota on one time measure as per एलिजिबिलिटी नॉर्म्स ऑफ जीडीसीई कोटा। यानी जीडीसीई कोटे के ही तहत यहाँ पे 50% पोस्ट है जो कि डिपार्टमेंटल कोटा के तहत भरवाया जा रहा है। आपको याद होगा कि रेलवे के अंतर्गत पहले जो भी भर्तियां होती थी 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत होती थी, सबसे ज्यादा वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे आती थी। और पता नहीं कौन सा ये लोग रूल लागू किए हैं कि 25% तो पोस्ट है जो कि यहाँ पे जीडीसीई से भर दे रहे हैं, और 50% पोस्ट डिपार्टमेंटल कोटा से यहाँ पे प्रमोशनल कोटा से भर दे रहे हैं। और जो 25% के आसपास बच रही है वही आप लोग को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में इतना कम कम वैकेंसी देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे हालत क्या वैकेंसी दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक डिवीजन में असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 मेडिकल स्टैंडर्ड A1 यूआर का 464 पोस्ट, एससी के 89, एसटी के 45, ओबीसी का नहीं है क्योंकि डिपार्टमेंटल कोटा से है। तो जितने ओबीसी वाले हैं यूआर के अगेंस्ट आवेदन करेंगे। टोटल बात करें तो 598 पोस्ट यहाँ पे दिए हैं दोस्तों नागपुर डिवीजन में। SECR जोन में 3 डिवीजन है आपका, एक तो हो गया बिलासपुर डिवीजन, दूसरा यहाँ पे रायपुर डिवीजन, और तीसरा हो गया नागपुर डिवीजन। तो एक डिवीजन में 600 पोस्ट दे रहे हैं डिपार्टमेंटल कोटा से। तो समझिए कि ये दो डिवीजन है, इसको मिला करके कितना हो जाएगा, 1800 के आसपास वैकेंसी डायरेक्ट एएलपी का ये लोग डिपार्टमेंटल कोटा से भर रहे हैं। जबकि इतना वैकेंसी तो जीडीसीई में भी नहीं दिए, और इतना वैकेंसी दोस्तों बिलासपुर जोन से आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की वैकेंसी निकली है उसमें भी नहीं दिए। उसमें भी करीब करीब 1200 के आसपास ही वैकेंसी है बिलासपुर जोन में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला, जो 5696 पदों पर निकली है सभी छात्र के लिए। तो बताइए किस तरह से ये सही है? यानी बिल्कुल बात सही था दोस्तों, जो रेलवे यूनियन वाले बता रहे थे कि 16 से 17 हजार के आसपास एएलपी का पोस्ट रेलवे में खाली है। तो इतना ही पोस्ट खाली था, इतना देना चाहिए था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में। लेकिन अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि आपकी वैकेंसी को कम करके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो वेटेज है उसको कम करके बहुत कम वैकेंसी दिया गया, और बाकी जो पोस्ट बच गए उसको पूरा का पूरा डायरेक्ट जो प्रमोशनल कोटा है ये सबसे यहाँ पे भर रहे हैं, डिपार्टमेंटल कोटा है ये सबसे इतना बड़ा बड़ा भर्ती दे करके आपका जो पोस्ट है जो खाली किया जा रहा है। तो समझिए आगे आने वाले फ्यूचर में भी भर्तियां होंगी जो कि आपका जनवरी में आएगा 2025 में, जैसे कि इन्होंने दावे किए हैं और नोटिस भी निकाला है। तो वहां पे भी बहुत ज्यादा भर्ती तो आने की उम्मीद नहीं कर सकते हो, इतना पोस्ट जब भर ही दे रहे हैं तो कहां से बचेगी पोस्ट। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये जो ऐसे नोटिफिकेशन आते हैं खास करके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले छात्र हैं उनके लिए बहुत दुख का कारण एक तरह से बनता है, इतना पोस्ट देख देख करके कि आखिर ये सारा पोस्ट है जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में आनी चाहिए थी, जो कि नहीं दिए वैकेंसी होते हुए भी। और ऐसे करके डिपार्टमेंटल के तरीके से ये लोग भरते जा रहे हैं, यानी जिनकी पहले से नौकरी है उनको और अच्छे अच्छे पोस्ट पे यहाँ पे दे रहे हैं, वो भर सकते हैं। और उन लोग के लिए तो बहुत अच्छी खबर है जो खास करके रेलवे में जॉब ले चुके हैं और अभी एएलपी बनना चाहते हैं। तो ये चीजें हैं। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे सारा कुछ मेंशन कर दिया गया है।
सबसे पहला ही मेंशन किया है कि जो रेगुलर एम्प्लॉय नागपुर डिवीजन के हैं 1/1/2024 तक, ठीक है, 1/1/2024 तक डायरेक्ट जो भर्ती ले चुके हैं यहाँ पे रेलवे के अंतर्गत, वो सब एलिजिबल हैं। यानी जो डिपार्टमेंटल कोटा का निकलता है जिस डिवीजन से, उसी डिवीजन के एम्प्लॉय ही आवेदन कर पाएंगे। तो सिर्फ नागपुर डिवीजन के कर्मचारी भर सकते हैं। इसके बाद रही बात, तो जीडीसी के अंतर्गत जो एलिजिबल है वो आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, जो नागपुर डिवीजन के अंतर्गत बस है, क्योंकि जीडीसी का भी तो भर्ती के लिए यहाँ पे फॉर्म भराए गए थे। हालांकि पेपर नहीं लिया, लेकिन उसका भी पेपर लेना बाकी है, तो वो तो पेपर आपका होगा। उसके अगेंस्ट एक और भर्ती निकली ये वाली, जिसमें इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी छात्र को मिल रहे हैं। एक चीज और है, ग्रुप डी के जितने भी लोग हैं जो कि रेगुलर एम्प्लॉई हैं, अभी ज्वाइन किए हैं, सारे के सारे नागपुर डिवीजन वाले हैं, जो कि चाहे तो आवेदन यहां पे कर पाएंगे, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन भी होगी। देखिए, डिपार्टमेंटल वाले में 3 साल रेगुलर आपकी सर्विस होनी चाहिए, तभी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ 3 साल का जिक्र ही ये लोग नहीं किए हैं। तो मैं बोलूंगा कि जो छात्र यहाँ पे लेवल 1 के अंतर्गत ज्वाइनिंग लिए हैं, वो एक बार अपने अपने पर्सनल ब्रांच से जाकर के नागपुर डिवीजन में जाकर के एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि नए वाले छात्र हैं जो एलिजिबल इसमें है कि नहीं, क्योंकि जीडीसी में तो आवेदन किए थे। अब ये डिपार्टमेंटल कोटा है, इसमें 3 साल का 3 साल की सर्विस मांगी जाती है, लेकिन कुछ मेंशन नहीं है, इसलिए मैं बोलूंगा कि एक बार आप लोग भरने से पहले कंफर्म कर लीजिएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन, जैसा कि आपको पता है, A1 मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे मांगा जाता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में साफ साफ बता दिया गया है, जैसा आपका आईटी वाले छात्र हैं वो एलिजिबल हैं, ये सारे ट्रेड वाले जो एक्ट अप्रेंटिस वाले हैं वो भी एलिजिबल हैं। इसी तरह से जो डिप्लोमा किए हैं वो भी एलिजिबल हो जाते हैं। इन सभी में जो डिप्लोमा किए हैं, जो बीटेक किए हैं, वो भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन में CBT का पेपर होगा, इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। एज लिमिट यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि इंप्लॉई के लिए है, तो यहाँ पे काफ़ी हाई एज लिमिट रखा गया है। प्रोसीजर फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देख लीजिए। अब यहाँ पे प्रोसीजर दिया गया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए कि पार्ट ए पार्ट बी इस तरह से होगा। 175 नंबर के क्वेश्चन 2 घंटे 30 मिनट का होगा। और यहाँ पे एज लिमिट दोस्तों जब 18 से 42 रखा गया है, इसका मतलब मुझे लग रहा है कि जो नए भी रेलवे एम्प्लॉय जो ज्वाइन किए हैं वो भी शायद एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि कोई किसी की नौकरी लगेगी सबसे कम एज में तो वो 18 साल ही होता है। तो जो अभी अभी नौकरी लिए हैं 18 साल वाले, उनको भी अगर एलिजिबल कर रहे हैं एज लिमिट के अकॉर्डिंग, हो सकता है कि जो नए छात्र हैं जो कि इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। हालांकि मैं बोल रहा हूँ 3 साल तक सर्विस मांगते हैं प्रोमोशनल कोटे वाले में या फिर इस तरह के डिपार्टमेंटल कोटा वाले में, लेकिन एक बार कंफर्म हो लीजिएगा। अगर एलिजिबल कर देते हैं तब तो बहुत ही अच्छा बात है। सभी के सभी नागपुर डिवीजन वाले छात्र की जो खास करके लेवल 1 ग्रुप डी में है, तुरंत ही ALP बन जाएंगे। यहाँ पे बात कर लें तो पार्ट ए में क्या पूछा जाएगा, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया है। सिलेबस पार्ट ए पार्ट बी का यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया गया है। इसमें आप लोग देख सकते हो, जैसा आपका ALP का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में है, सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग होगा। नॉर्मलाइजेशन भी होगा अगर ज़्यादा शिफ्ट पेपर होता है तो। और इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा, पास आपको इसमें करना होगा, और इसके भी मार्क्स ऐड होते हैं मेरिट में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपने देख लिया। यहाँ पे फॉर्म है जो कि भर देना होगा, और इसी को साइन करा के आपको जमा करना होगा नागपुर डिवीजन के अंतर्गत। तो नोटिफिकेशन भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो या फिर डिपार्टमेंट से भी ले सकते हो। वीडियो को ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।